Hello everyone. So I welcome you all again in our daily The Hindu newspaper based high value MCQ that we just formulate and analyze in a manner to understand any hot issues in the news, है ना? So first question is pretty much simple. Which institution was created by BRICS? ब्रिक्स आपको पता है ना? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और आज के टाइम पे ब्रिक्स प्लस हो चुका है जिसमें 10 कंट्रीज हैं और 11वीं आपका सऊदी अरेबिया को ऐड करने का बोल रहे हैं इसमें। आज के जो द हिंदू था उसमें एक मिस्टेक है, उसमें 11 काउंट किए हैं जबकि अभी सऊदी अरेबिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो एक उनका थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है जो भी हो सकता है ना, एक छोटा सा माइनर एरर। अब देखिए, ब्रिक्स कंट्रीज टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ब्रिक्स ने कौन सा बैंक लाया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द टर्म पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये वो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो ऑल ओवर एसटी में भी बहुत बैकवर्ड हैं, है ना। ऐसे ग्रुप्स जिनको स्पेशल अटेंशन नीडेड है, मतलब एसटी तो बैकवर्ड है ही, बट उसमें भी जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है उनको पीवीटीजीज बोला जाता है। इन इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिकमेंडेशन ऑफ विच बॉडी? तो ये देवार कमीशन से आए थे, है ना। पीवीटीजी जो टर्म डिफाइन किया गया था दैट केम फ्रॉम देबार कमीशन, है ना। सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। जीएस1 सोसाइटी ट्राइबल इश्यूज में एज ऑफ करंट ऑफिशियल लिस्टिंग एज ऑफ 2025-2024 है ना, हाउ मेनी पीवीटीजीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? अराउंड 75 है ना। तो देयर गवर्नमेंट नोटिफाइज करंटली 75 ग्रुप्स अंडर दिस कैटेगरी, है ना। नेक्स्ट इज अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी इज द रिजिड फॉर्म ऑफ विच पॉलीमर? ऑब्वियसली पीवीसी का ही। तो पीवीसी क्या पॉलीमर होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। अब इसमें केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, विलाइल क्या होता है, लाइल क्या होता है, सॉरी विनाइल क्या होता है, लाइल क्या होता है, वो सब नहीं। पीवीसी आपको पता है ना, जैसे पीवीसी पाइप्स होती हैं। अब इसका एक नया फॉर्म है यूपीवीसी। स्टिल इट इज मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जिससे डीजल पेट्रोल ये सब बनता है। तो इसमें एनवायरमेंटल कंसर्न तो फिर भी है, इसीलिए ये ज़्यादातर मेजरली न्यूज़ में रहता है ना। और ये पाइप्स, विंडोज, ये सब में यूज़ किया जाता है बनाने में। नेक्स्ट इज डी डॉलराइजेशन रेफर टू एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। डी डॉलराइजेशन मतलब कि जो वर्ल्ड लेवल पे डॉलर का जो एक मोनोपोली है, कि मतलब हर मार्केट को डॉलर कंट्रोल करता है, कि डॉलर का रेट बढ़ गया, घट गया, ये सब जो फ्लक्चुएशन होते हैं, जिससे क्या होता है, किसी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व में क्राइसिस आ सकता है, या किसी कंट्री में इंटरनल क्राइसिस आ सकता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो इससे डील करने के लिए क्या कर रहे हैं काफ़ी सारी जो कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हो गया, ये सब हो गया, ये क्या कर रहे हैं? डी डॉलराइजेशन का ट्राई कर रहे हैं। दैट इज कि रिड्यूस करो इसका इन्फ्लुएंस, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड और रिजर्व्स में आप क्या करो, डॉलर का कम से कम यूज करो, ताकि क्या हो, डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो। इसके लिए आपको पता है इंडिया और आपका इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज के साथ जो यूपीआई इनिशिएटिव, ये सब चीज़ें भी लॉन्च किए हैं। और लोकल करेंसी में एक्सचेंज करना, कि जो जहाँ से लिया वहाँ की करेंसी में और यहाँ से अपनी करेंसी में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन यूएस डॉलर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, है। द I2U2, जस्ट लाइक ब्रिक्स, I2U2 इज अनदर मल्टीलेटरल ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जिसमें I2 मतलब दो आई कौन कौन है? इंडिया और इजराइल। U2 कौन कौन है? दो यू कौन कौन है? यूएई और यूएसए, है ना। ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। नेक्स्ट इज IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना। तो एज डिस्कस्ड स्टैंड्स, अच्छा ये तो फुल फॉर्म में पूछ लिया, तो मैंने पहले ही बता दिया। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, सिंपल क्वेश्चन है ना। ये क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या होता है? जस्ट लाइक आपका जैसे CPC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या होता है कि आप क्या करेंगे, ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अपना जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपका जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे, कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे, ताकि क्या हो, जो वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड होता है उसमें आप उस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकें, उस चीज़ को आसान बना सकें। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड रूल्स टू इनेबल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग दैट कैन एक्सटेंड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ। अब क्या है कि देखो, आपको पता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं और एक है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इनमें क्या है, ये क्या करते हैं, रेगुलरली चेक करते हैं कि इंडस्ट्रीज या कंपनीज या जो भी आपका प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या कुछ भी, वो सारा आपका, या प्राइवेट कंपनीज है कुछ भी, वो सारा जो आपका एनवायरमेंटल रेगुलेशन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना एमिशन कर रहे हैं कार्बन का, ये सब, है ना। तो कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है, ये आपका जैसे इनका ना मैन पावर बहुत कम, काफ़ी कम लोग हैं ना, लोगों की कमी है इनमें, है ना। साथ में आपका फंडिंग इशू हो सकता है ना। इनोवेशन नहीं है, सारी चीज़ें वैसी ही चली हुई हैं। तो इसके लिए क्या है,
अब ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए अभी क्या किया है, किसने किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सिंपली है ना, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने क्या किया है, न्यू आपका आपका रूल लाए हैं ना। वैसे तो ये 2023 में ही आ गए थे ऑडिट रूल्स। इसमें क्या है आपका कि अब प्राइवेट कंपनी जो है खुद को एज मतलब एन ऑडिटर एक्रेडिट करवा सकती है, एक्रेडिट मतलब कि रजिस्टर करवा सकती हैं। फिर वो आपका हेल्प करेंगी इन एडिशन टू आर कंट्रोल बोर्ड्स, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, किसके लिए, ट्रैक करने के लिए जो भी एमिशन होते हैं या जो भी रूल रेगुलेशन आपका किस तरह से फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे भी आपका क्रेडिट सिस्टम आएगा। ट्रेडेबल क्रेडिट्स जो होंगे, ग्रीन क्रेडिट्स, वो हो सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे या कंपनी लेवल पे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है ना, आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना। हमारा काम यही है, जो भी न्यूज़ में हो उसमें से बेस्ट हम चुन के पढ़ें, उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। उससे हमारा क्या है, रिटेंशन कैपेसिटी बढ़े और हमारी जो है नॉलेज बेस भी बढ़ता रहे, है ना। तो थैंक यू सो मच, लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।